हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 6 बजा है और हमने 6 बजे उठते ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 2 घंटे तक हमने पढ़ाई की थी और वो 2 घंटे हमने पहले पढ़ाई इसलिए कर ली क्योंकि आज संडे था, तो हमने सोचा 2 घंटे पहले ही पढ़ाई कर लेंगे, तो उसके बाद में कुछ भी करते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहेगा कि हमने पढ़ाई नहीं की और मेरा दिन बर्बाद हो गया। तो इसलिए हमने शुरू से ही स्टार्ट कर दी पढ़ाई। और मेरे पास मेरा कोई सेपरेट रूम या फिर कोई सेपरेट स्टडी रूम ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जब भी पढ़ते हैं तो यहीं बेड पे ही बैठ के पढ़ते हैं और इसी फ़ोन से पढ़ते हैं। हम उसका यूज़ नहीं करते, पर हमें लगता है कि हम गूगल से या और भी दूसरी यूट्यूब वगैरह जो भी हैं, जितने भी सोर्सेस हैं, उनकी मदद से हम पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। और यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, वो काफ़ी वास्ट है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ जो पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई इनफ नहीं होती, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद भी हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। बट सिंस क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो और 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़ लेते हो, देन ऑटोमेटिकली जो माइंड है वो काफ़ी रिलैक्स रहता है। तो आगे ऐसा नहीं है हम रो रो के पूरा दिन ख़त्म करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंस अभी मुझे ब्लॉग बनाना था, तो हमने सोचा व्हाई नॉट कि चलो पढ़ाई शुरू कर देते हैं और जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग भी मॉर्निंग से ही कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली हम ऐसा नहीं करते। एंड जिस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके अभी तक मैंने 2 बार अटैम्प्ट दिए हैं और दोनों ही अटैम्प्ट्स में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री रहा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अब मुझे और ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर राइट नाउ अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज धूप वूप निकलने वाली नहीं है, तो पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। छोटे-छोटे से पपीज़ हैं, या ज़्यादा पास जाएंगे तो ये भाग जाएंगे, इसीलिए हम जा नहीं रहे। दोनों के बच्चे एक ही इसी रूम में हैं। वो चलेगा यार। कोहरा पड़ रहा है, अभी भी कोहरा ही कोहरा है। ये देखो, ये दूध पी रहा है। ये दूध पी रहा है। पी ले वो गिर गया। और अभी ये नाश्ते का टाइम, तो हम ये स्वीट पोटैटो खाने वाले हैं। मम्मी ने उबाले थे और क्योंकि ये पानी उबल रहा है तो इसलिए यहाँ पर इतना सारा पानी दिख रहा है, तो मम्मी ने सबके लिए उबाले थे, हमने अपने लिए निकाल लिए। घुर घुर कितना भयानक लग रहा है, पूरा काला और पूरा थोपड़ा इसका वाइट। अच्छा पूछ भी ये वाइट है। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है अर्चना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी दोपहर के सुबह के 11 बजे और आज हम 6 बजे उठे थे। पता है, सुबह 6 बजे उठे थे। हमने सोचा अब पढ़ना ही है तो फिर सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे 6 बजे भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, पर ठीक है। फिर हमने सोचा कि चलो एक दिन में तो हम बिल्कुल सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो थोड़ा सा धीरे धीरे उठते हैं। तो इसलिए हम आज 6 बजे उठ गए थे। 6 बजे उठ के 1.5 घंटा हम पढ़ पाए थे। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर मेरा फ़ोन मेरे भाई ने ले लिया। उसको चाहिए था, क्या था, इंस्टाग्राम चलाएंगे, मैंने दे दिया। फिर हमने सोचा कि चलो फिर कुछ नहीं है, उसने ले लिया है थोड़ी देर के लिए। तो उसका क्या है ना, उसका खुद का फ़ोन ऐसा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है कि उसमें आवाज़ नहीं आती है सही से, तो आवाज़ नहीं आती इसी वजह से, तो वो ले लेता कभी कभी ऐसे ही। और फिर हमने सोचा कि चलो हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो लिखने की कोशिश की तो यार कुछ दिमाग में मेरे आया ही नहीं, तो हमने फिर नहीं लिखा। तो मेरे भाई ने मेरा फ़ोन भी दे दिया था हमें। फिर हमने चाय वाय बनाई, चाय पी, उसके बाद फिर बहुत सारे बर्तन धुले हमने। और तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर सके। वो क्या है ना कि लास्ट टाइम हमने अभी अटेम्प्ट दिया था नेट के लिए,
और मेरी पता नहीं ऐसा हमेशा होता है जब भी हम किसी चीज़ में, पता नहीं आप लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे कि नहीं कि, लेकिन हमने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है और मतलब हमेशा उस चीज़ को आजमाया है कि जब भी हम किसी चीज़ में कोई काम करते हैं या किसी भी चीज़ में अपनी टांग डालेंगे तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगता है। तो इस बार अड़ंगा ये लगा है कि जून 2025 से कुछ 2 अंकल हैं, वो उधर से देख रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने अजीब तरीके से देख रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने इंसान नहीं देखे हैं। तो जून 2025 से क्या हुआ, नेट का जो है वो लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो अब हमें उसके लिए और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। इससे पहले जिस लेवल की हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें लगा था कि हाँ इस लेवल से पढ़ाई करने से अब हो सकता है नेट क्लियर हो सकता है। और यूट्यूब पे इतने सारे जो वीडियोस देखे थे, उन्होंने भी या तो कहो हमें जो जिस तरीके की पढ़ाई हम हमेशा से करते हैं उससे करने से थोड़ा रोक दिया, या कहो हम बेवकूफ़ बन गए कि मतलब इसलिए कहते हैं कि किसी की ज़्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए, जो आप कर रहे हो उसको अपने तरीके से करते रहो। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये लोग इतना बोलते हैं और कोई कहता है कि आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी आपका नेट हो जाएगा, ये कहते हैं यूपीएससी का लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, नेट है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, क्या पता मतलब इतना ज़्यादा टफ ना होता हो एग्ज़ाम, क्या पता ऐसे आसानी से निकल जाता हो। बट जिस साल मतलब जून साइकिल में हमने पहला अटेम्प्ट दिया था, वो अब तक का टफेस्ट एग्ज़ाम था। ये बताया गया है कि जून 2025 का जो नेट का एग्ज़ाम है वो टफेस्ट एग्ज़ाम था, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। हमेशा ऐसा ही होता है, हम मतलब जो भी सोचते हैं कि हाँ चलो ऐसा हो जाएगा, और जब हमने वो एग्ज़ाम जो पेपर देखा था ना, तो मेरा ऑल ऑफ अ सडन मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था। आपने कहा ये क्या है, या तो हमने पढ़ाई सही नहीं की या फिर इन लोगों ने पेपर सही नहीं बनाया। तो फिर उस समय मेरा इतना मूड ख़राब हुआ। यूजुअली मेरा क्या होता है कि एग्ज़ाम देते वक्त मेरा सब कुछ ध्यान हट जाता है, मतलब सिर्फ मेरा फोकस रहता है कि एग्ज़ाम दें। बट जब वो मैंने पेपर देखा ना, तो ऑल ऑफ अ सडन हमने सब छोड़ दिया कि जाओ हमें नहीं करना, जैसा आएगा बस वैसे हम टिक करते जाएंगे और जैसा होगा वैसा होगा। और मतलब बिल्कुल उसको फिर हमने हल्के में लिया कि जैसा वो एग्ज़ाम जैसा हम क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गए, बहुत ज़्यादा थोड़ा इरिटेशन में हो रही थी। तो हमने फिर ठीक है, हमने ऐसे ही अब करना तो है ही, तो हमने उसको मतलब 1 बाय 1 उनको आंसर्स को उनको क्वेश्चंस को आंसर करते गए। एंड उसमें आई डोंट नो, मुझे बताना चाहिए कि नहीं, मेरा जो स्कोर था वो कुछ 109 मार्क्स मेरे आए थे। और नेट के लिए जो मेरी कट ऑफ बन रही थी वो आई थिंक मुझे कुछ 160 या ऐसा कुछ मार्क्स आने चाहिए थे, बट मेरे 109 आए थे। तो हमने सोचा कि पता नहीं, हो सकता है कि नेट ने मतलब इस बार ऐसा क्वेश्चन पेपर बना दिया हो सकता है अगली बार अच्छा है। तो फिर हमने दिसंबर की साइकिल के लिए प्रिपरेशन किया था, और उसकी प्रिपरेशन भी हम अभी तक उसी लेवल से कर रहे थे, सरफेस लेवल से ही कर रहे थे कि अभी तक ये बोला गया कि हो सकता है कि नेट ने मतलब बाय चांस से दे दिया हो क्वेश्चन। तो दिसंबर साइकिल के लिए भी हमने सरफेस लेवल पर ही पढ़ाई की थी। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर देखा तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, इन्होंने अपना लेवल ही बढ़ा दिया। अब उस लेवल से पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे आए नहीं, क्योंकि जिस लेवल पर हमने पढ़ाई की थी और जिस लेवल पे मतलब अब तक हम सुनते आ रहे कि इस लेवल पर पढ़ाई करने से हो जाएगा, तो वैसे कोई क्वेश्चंस आए नहीं थे किसी भी यूनिट से। और इस बार की जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक इसमें लिंग्विस्टिक्स जो थी वो बहुत बड़ा पार्ट आया था, जबकि मेरा सब्जेक्ट तो लिटरेचर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने सोचा चलो आप ठीक है अपने लेवल पे ही पढ़ाई करते हैं, जैसे हम यूजुअली करना पसंद करते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेरा फोकस तो ये है कि मैं जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो इसको हम मतलब डिटेल में पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में ऐसे पढ़ें कि अगर कोई हमसे पूछता तो मेरे पास उस सवालों के जवाब होने चाहिए, उनके आंसर्स होने चाहिए। तो उस लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लेवल पे, जो मेरा हमेशा लेवल रहा है। तो वही हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं बस अब से। आई रियली होप कि मेरा प्रिपरेशन अच्छी सी होगी।
क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही है, तो हमें पूरी अच्छे से मेहनत करनी है बस। हाँ, मम्मी खाना वाना बना रही हैं। आज संडे है, लेकिन लग नहीं रहा होगा संडे, क्योंकि आज मेरी बहन भी ऑफिस चली गई है। उसको भी ज़्यादा, क्योंकि आज 1 फरवरी है, तो वो कह रही कि 1 तारीख है इसलिए जाना पड़ेगा, तो क्योंकि संडे था तो फिर भी वो चली गई, वरना वो रुकती। और फरवरी आ गई है अभी तक, देखो आपको धूप नहीं दिख रही होगी कहीं भी आसपास। सुबह सुबह बहुत हल्का सा, जब हम 6 बजे उठे तब बहुत हल्का सा कोहरा पड़ रहा था। धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो ऐसा ही हो रहा है। अभी हम लोग घर पे जाएंगे, घर के अंदर जाकर फिर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत चाय पियेंगे चाय पियेंगे, फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो अब तो पढ़ना है, तो आपको मेरे शायद आपको मेरे पढ़ाई के और नेट प्रिपरेशन के आई थिंक वीडियोस ज़्यादा देखने को मिले शायद। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब बियॉन्ड जब ये ब्लॉग हम नहीं बना रहे तब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन आई थॉट कि जो कर रहे हो वही उसको दिखाओ। ये भी एक फेज़ है लाइफ का, तो अगर हम प्रिपरेशन किसी चीज़ की कर रहे हैं तो उसी चीज़ को अगर हम दिखाएं, क्योंकि वही एक रियल लाइफ है मेरी। तो अब से आपको शायद मेरे स्टडी ब्लॉग्स मिलेंगे। या आप लोग बोर तो नहीं होते मेरे मतलब मेरी बातें सुन के या मेरे ब्लॉग्स देखकर, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मतलब और क्या क्या करना है। देखो मेरे लेवल पे जो हम जितना कर सकते हैं, देखो एक ब्लॉग को मुझे लगता है कोई भी कंटेंट आप बना रहे हो ना, उसके लिए सबसे पहले चीज़ें होती है, कुछ प्रॉप्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ ऑर्गेनाइज़ करो चीज़ों को, चीज़ों की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। और दी ऑनेस्ट थिंग इज़, ओए तुम मेरे से दूर रही हो, मेरे से दूर रही हो, कुत्ता है, ए हट, मार देंगे। बदतमीज़ कहीं का, अभी दीवार कूद के आया ये, थक पिल्लू, बदतमीज़, तो भाग जा भाग जा, चला गया, अरे सच में चला गया सच में चला गया। तो अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं हम उसी के ऊपर ऑब्वियसली अपना कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ करने के लिए देखिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तो जो मेरे लेवल पे हो सकता है वही हम उसी लेवल पे, मतलब मेरी तरफ से जो हो सकता है अपने लेवल पे हम वही अपने वीडियोस में करने की कोशिश करते हैं, और इनको इंगेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। मेरे पापा हैं, ठीक है, तो अभी हम भी चलते हैं, इससे पहले वो सांड यहाँ पर आ जाए। वैसे वो घास खा रहा आएगा तो नहीं, लेकिन बड़ा भयानक है यार, पूरी बॉडी काली और चेहरा गोरा गोरा। वो रिक्शा गया मेरे पापा का, अब चल रहे हैं, चल ठीक है, चलते हैं, चाय पियेंगे जाके हम। इससे पहले हम स्वीट पोटैटो थोड़ा खा के आए हैं। चलो ठीक है, चलते हैं। ये डर रही है, एली मारा सोच लेना। ऑलराइट देन, मैं यहीं पर इस वीडियो को एंड करूँगी। आई रियली होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, एंड कीप लविंग एनिमल्स, दे आर सो क्यूट आफ्टर ऑल। बाय बाय।